प्रेम से बोलिए साचे दरबार की जय। जगत जननी मातु अम्बे की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्र घंटा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रेम से बोलिए माँ चंद्र घंटा की जय। नमस्कार भक्तगण, मैं कविता तिवारी आप सभी का अपने चैनल कविता तिवारी में स्वागत करती हूँ। आज शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है। तीसरा दिन माँ चंद्र घंटा को समर्पित होता है। इस दिन जगत जननी मातु अम्बे के तीसरे स्वरूप माँ चंद्र घंटा की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। माँ चंद्र घंटा के स्वरूप की बात की जाए तो माँ चंद्र घंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्रमा विराजमान है, इसलिए इनका नाम चंद्र घंटा पड़ा। इनके शरीर का रंग सोने की तरह चमकीला और इनका वाहन सिंह है। इस देवी के 10 हाथ माने गए हैं और इनके हाथों में कमल, धनुष, बाण, खड्ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि जैसे अस्त्र और शस्त्रों से सुसज्जित हैं। माँ चंद्र घंटा के गले में सफेद फूलों की माला और शीर्ष पर रत्न जड़ित मुकुट विराजमान है। माता चंद्र घंटा युद्ध की मुद्रा में विराजमान रहती हैं और तंत्र साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती हैं। मान्यता है कि नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा करने से व्यक्ति पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इसके अलावा जीवन में आ रहे सभी संकट माता की कृपा से दूर हो जाते हैं। तो आइए मन में माँ चंद्र घंटा का स्मरण करते हुए सुनते हैं नवरात्रि के तीसरे स्वरूप माँ चंद्र घंटा की पावन कथा। एक बार प्रेम से बोलिए माँ चंद्र घंटा की जय। जगत जननी मातु अम्बे की जय। एक बार महिषासुर नाम के एक राक्षस ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। उसने देवराज इंद्र को युद्ध में हराकर स्वर्ग लोक पर विजय प्राप्त कर ली और स्वर्ग लोक पर राज करने लगा। युद्ध में हारने के बाद सभी देवता इस समस्या के निदान के लिए त्रिदेवों के पास गए। देवताओं ने भगवान विष्णु, महादेव और ब्रह्मा जी को बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंदी बनाकर स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया है। महिषासुर के अत्याचार के कारण सभी देवता मारे मारे फिर रहे हैं और हम धरती पर निवास कर रहे हैं। देवताओं की बात सुनकर त्रिदेवों को अत्यधिक क्रोध आ गया और उनके मुख से ऊर्जा उत्पन्न होने लगी। इसके बाद यह ऊर्जा 10 दिशाओं में जाकर फैल गई। उसी समय वहां पर देवी चंद्र घंटा ने अवतार लिया। भगवान शिव ने देवी को त्रिशूल, विष्णु जी ने चक्र दिया। इसी तरह अन्य देवताओं ने भी माँ चंद्र घंटा को अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इंद्र ने माँ को अपना वज्र और घंटा प्रदान किया। भगवान सूर्य ने माँ को तेज और तलवार दिए। इसके बाद माँ चंद्र घंटा को सवारी के लिए शेर भी दिया गया। माँ अपने अस्त्र शस्त्र लेकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए निकल पड़ी। माँ चंद्र घंटा का रूप इतना विशालकाय था कि उनके इस स्वरूप को देखकर महिषासुर अत्यंत डर गया। महिषासुर ने अपने असुरों को माँ चंद्र घंटा पर आक्रमण करने के लिए कहा। महिषासुर की बात सुनकर सभी राक्षस युद्ध करने के लिए मैदान में उतर गए। माँ चंद्र घंटा ने सभी राक्षसों का संहार कर दिया। माँ चंद्र घंटा ने महिषासुर के सभी बड़े राक्षसों को मार दिया और अंत में महिषासुर का भी अंत कर दिया। इस तरह माँ चंद्र घंटा ने देवताओं की रक्षा की और उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति करवाई। प्रेम से बोलिए माँ चंद्र घंटा की जय। जगत जननी मातु अम्बे की जय। आइए अब सुनते हैं माँ चंद्र घंटा की पावन आरती। जय माँ चंद्र घंटा सुख धाम, पूर्ण कीजिए मेरे सभी काम। चंद्र समान तुम शीतल दाती, चंद्र तेज किरणों में समाती। जय माँ चंद्र घंटा सुख धाम, पूर्ण कीजिए मेरो काम। क्रोध को शांत करने वाली, मीठे बोल सिखाने वाली, मन की मालक मन भाती हो। चंद्र घंटा तुम वरदाती हो,
जय माँ चंद्र घंटा सुख धाम, पूर्ण की जो मेरो सब काम। सुंदर भाव को लाने वाली, हर संकट से बचाने वाली, हर बुधवार को जो तुझे धाये, श्रद्धा सहित जो विनय सुनाए। जय माँ चंद्र घंटा सुख धाम, पूरन की जो मेरो सब काम। मूर्ति चंद्र आकार बनाए, सम्मुख घी की ज्योति जलाए, शीश झुका कहे मन की बाता, पूर्ण आश करो जगदाता। जय माँ चंद्र घंटा सुख धाम, पूर्ण के जय मेरो सब काम। कांचीपुर स्थान तुम्हारा, कर्नाटका में मान तुम्हारा, नाम तेरा रटो महारानी, भक्त की रक्षा करो भवानी। जय माँ चंद्र घंटा सुख धाम, पूर्ण कीजिए मेरे सभी काम। प्रेम से बोलिए माँ चंद्र घंटा की जय, आदि शक्ति जगदम्बे की जय। आइए अब जानते हैं माँ चंद्रघंटा की सरल पूजन विधि। कैसे करें माँ चंद्रघंटा की पूजा। अश्विन माह के शारदीय नवरात्रि का आज तीसरा दिन है। नवरात्रि में 9 दुर्गा की पूजा की जाती है और भक्त इन 9 दिनों में अपनी श्रद्धा अनुसार माँ के लिए व्रत रखते हैं। नवरात्रि का हर दिन माँ दुर्गा के किसी न किसी रूप को समर्पित होता है और नवरात्रि का आज तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। माना जाता है कि पूरे मनोभाव से माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जाए तो जातक की हर मनोकामनाएं माता रानी की कृपा से पूर्ण होती हैं। तो आइए जानते हैं माता रानी के पूजन की विधि। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने के लिए सुबह के समय उठा जाता है। उठने के बाद स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद मंदिर से पुराने फूल हटाकर सफाई करें। माँ चंद्रघंटा की पूजा के लिए माता के समक्ष माला चढ़ाएं। कुमकुम, सिंदूर, अक्षत, रोली, फूल और फल धूप आदि चढ़ाएं। माता की आरती करें। उसके बाद माँ के मंत्रों का उच्चारण करें। साथ ही भोग लगाकर पूजा संपन्न करें। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो व्रत कथा का भी श्रवण करें। पूजा के समय माँ चंद्रघंटा के इस स्वरूप का अपने मन में स्मरण करते रहे। माँ की काया स्वर्ण और चमकीली है और माँ का वाहन सिंह है। माँ के 10 हाथ हैं और माँ के हाथों में कमल, खड्ग, कमंडल, तलवार, गदा, त्रिशूल, बाण और धनुष जैसे शस्त्र है। माँ के कंठ में सफेद फूलों की माला रहती है और माँ के सिर पर रत्नों से जड़ा हुआ मुकुट विराजमान है। माँ चंद्रघंटा की मुद्रा युद्ध की मुद्रा है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हुए उनके प्रिय रंग के वस्त्र धारण करें। माना जाता है कि माँ चंद्रघंटा का प्रिय रंग लाल है, इसलिए अगर संभव हो तो आप लाल रंग के वस्त्र जरूर पहने। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा में माँ का प्रिय भोग लगाया जाता है। दूध की खीर और दूध से बनी मिठाई माँ की मनपसंद होती है। इन चीजों का भोग लगाकर माँ की पूजा संपन्न करें। माँ चंद्रघंटा की पूजा के समय उनका प्रिय मंत्र जरूर बोलें। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रेम से बोलिए माँ चंद्रघंटा की जय, माँ दुर्गा की जय, आदिशक्ति माँ जगदम्बा की जय। दोस्तों, यह थी माँ चंद्रघंटा की पावन कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको चौथे दिन की पावन कथा आसानी से मिल सके। धन्यवाद। राधे राधे। जय माता दी।